चैलेंज दे करके पलट कर हाजी निसार साहब जैसे लोगों के साथ मिल करके हम उठाते रहे। और मुस्लिम माशरे के बारे में जो बातें, मेरा हक नहीं बनता, दीनी मामलों के हम लोग जानकार नहीं है। हम तो ये उलमाए जो बैठे हैं उन्हीं लोगों की हिदायत पर हम लोग चलते हैं, और इसलिए उन्हीं लोगों ने जो बात कही है बहुत प्रमाणिक है और पुख्ता है, और उम्र के एतबार से भी, तजुर्बे के एतबार से भी ये जो भी बात कर रहे हैं हम आप पर उसको महसूस करते हैं, वो जिंदगी जीते हैं हम लोग, उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। हम जो आज का मौजूद है उसके बारे में कुछ बात करेंगे। जाहिर है सियासी आदमी है, सियासी बात करेंगे। मैं आपसे कहूं कि आज हिंदुस्तान एक मोड़ पर खड़ा है। एक दफा और इसी तरह का एक मोड़ आया था हिंदुस्तान की तवारीख में, जैसा कि मैं समझता हूं, जबकि इस मुल्क को आजाद करने की लड़ाई लड़ी जा रही थी, ब्रिटिशर अंग्रेज विदा हो रहे थे, तो एक सवाल पैदा हुआ था कि हिंदुस्तान को दो टुकड़े में बांट दिया जाए, एक पाकिस्तान बने और उसकी उस तहरीक को लेकर के जिन्ना साहब की रहनुमाई में वो तहरीक चली, बैरिस्टर थे, मुस्लिम लीग उनकी तहरीर का नाम था, और ये बताया जा रहा था मुसलमानों को कि अपनी जमीन होगी, अपना खुला आसमान होगा, खुलासे मारेंगे, अपनी सरबराही होगी, अपना कोर्ट होगा, अपनी हुक्मरानी होगी, ये सारी बातें समझाई जा रही थी। जाहिर है कई तरह की नाइंसाफियां भी रही हैं हम लोगों के साथ। हिंदुस्तान में आजादी के कदम भी 1857 तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद एक कम्युनल सियासत शुरू हुई थी और उसमें कई तरह का तकलीफ मुसलमान होने के नाते हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ बढ़ता जा रहा था। उस माहौल में नारा दिया, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि उस माहौल में भी जो हमारा कुंबा है, हमारा कबीला है, आज हम लोगों को इस पर फख्र होता है, और जो उस दौर के हमारे लीडर थे, मरहूम अब्दुल कयूम अंसारी साहब, जो उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले थे और जा करके बिहार को अपना कार्य क्षेत्र बनाया था, बरेली आंदोलन को, गाजीपुर के रहने वाले थे, और एक दूसरे हमारे ये तो ऑर्गेनाइज थे, ये सियासी लीडर थे हमारे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से एमए पास किया था, हमारे इमदाद भाई बता रहे थे अलीगढ़ की बात, तो कयूम अंसारी साहब को भी दाखिला लेने में उनके नाम में अंसारी लगा हुआ था, तो बड़ी
मुश्किल आई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश का की रिश्तेदारी वगैरह थी, यहाँ के लोगों ने जिन्होंने अलीगढ़ को खड़ा करने में पैसे से मदद की थी, उन लोगों ने शिकायत की, सब जाके उनका एडमिशन हुआ। तो वो थे। एक दूसरी बड़ी शख्सियत मौलाना आसिम बिहारी रहमतुल्लाह अलैह की थी। वो बिहार के थे, बिहार शरीफ के, नालंदा के, लेकिन उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बनाया, यूं तो पूरे देश को बनाया, लेकिन उत्तर प्रदेश को बनाया, इलाहाबाद को बनाया। उनका इंतकाल भी इलाहाबाद में हुआ, मोमिन कॉन्फ्रेंस के बानी से। तो इन तमाम लोगों ने ये कहा, मोमिन कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जमात थी उस जमाने में जो तमाम जो पिछड़े पसमानदा मुसलमान थे उनका वो प्लेटफार्म था। वो एक बिरादरी का नहीं था। वो तहरीक की शुरू हुई थी, एक तरफ मुस्लिम लीग की तहरीक और उससे बरक मोमिन तहरीक। मुस्लिम का मायने भी वही होता है ईमान वाला, और मोमिन का मतलब भी वही होता है। लफ्ज़ी मायने भले एक तरह के हों, मिलते जुलते हों, लेकिन ये बात जुबान से निकलते ही दोनों के में क्या आसमान और जमीन का फर्क है ये लोग समझ लेते थे। सियासी लोग, मजहबी लोग भी समझ लेते थे। एक तरफ मुस्लिम लीग की सियासत के साथ राजे रजवाड़े नवाब और बड़े लोग थे, रईस लोग थे। दूसरी तरफ जो मोमिन तहरीक थी उसके साथ यही कपड़ा बुनने वाले से लेकर, कपड़ा सीने वाले से लेकर, रुआ ढूंढने वाले से लेकर, गोश्त मछली अंडा बेचने वाले, यही पसमानदा लोग थे इस तहरीक के साथ। और इन लोगों ने कहा कि मुल्क का बंटवारा मजहब की बुनियाद पर मत करो। हमारे मजहब अलग अलग हो सकते हैं, मजहब हमारा जुदा जुदा हो सकता है, लेकिन हमारी कौम एक है, हमारी नस्ल एक है। मुल्क का बंटवारा मजहब की बुनियाद पर मत करो। मैं जब सहाबी था और एक किताब लिखने के सिलसिले में मैं रिसर्च कर रहा था, बकवास की जानी एक फेलोशिप हमको मिला था, तो मैं तिरुमूर्ति लाइब्रेरी दिल्ली में मैं पढ़ रहा। वहां हमने देखा कि 1940 ईस्वी में, वो 47 में आजाद होता है, 1940 ईस्वी में इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, हर चीज का इंटेलिजेंस खबर रखता है, इसमें भी इंटेलिजेंस आया